जो फुकहाए किराम का मुत्तफिका फैसला है कि अगर कोई इबादतगाह जैसे कोई मंदिर है, मंदिर को तोड़ के अगर वहां मस्जिद बनाई गई और वहां पे अगर मुसलमान नमाज अदा करते तो नमाज नहीं होंगी, इसलिए कि वो नाजायज तरीके से वो जमीन ली गई। आज ये हमारे मुल्क में हमको बदनाम किया जाता है कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़े और मस्जिदें बनाई, हालांकि इसका सबूत एक तो मिलता ही नहीं है। दूसरी बात, मुसलमान ऐसा करेंगे ही नहीं करेंगे, भाई मस्जिद क्यों बना रहे, नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन फुकहा का फैसला है कि अगर कोई मंदिर या कोई चर्च जो भी इबादतगाह दूसरे मजहब वालों की है उसको तोड़ के अगर कोई मस्जिद बनाता है और वहां पे नमाज अगर अदा की जाती है तो उनकी नमाजें नहीं होंगी, इसलिए कि नाजायज तरीके से वो जमीन ली गई। तो मुसलमान ऐसा करेंगे क्यों कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, वहां तो नमाज ही नहीं होंगी मुसलमानों की। और सबको पता है, हर मुसलमान को ये मसला पता है कि भाई अगर कोई दूसरी इबादतगाह जबरदस्ती तोड़कर अगर मस्जिद बनाई जाए तो वहां पर नमाज अदा नहीं होंगी, कितनी नमाजें पढ़ ली जाए। तो जब मुसलमानों को ये मसला पता है तो मुसलमान ऐसा क्यों करेंगे। तो ये खामखा बदनाम किया जाता है मुसलमानों को, लोगों को विलन साबित करने के लिए कि भाई मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए। अभी देखिए ये जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया इसमें भी साफ साफ कोर्ट ने कहा, हालांकि फैसला उनके हक में दिया गया लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हमने पूरा रिसर्च किया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन कोई ऐसी अवशेष नहीं मिले, कोई ऐसी निशानी नहीं मिली जिससे पता चले कि यहाँ पे पहले मंदिर था फिर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ऐसी कोई निशानी नहीं मिली। कोर्ट ने अभी भी कोर्ट के फैसले में लिखा है। हाँ, उन्होंने अक्सरियत को सामने रखकर उनकी आस्था को सामने रखकर फैसला दे दिया उनके हक में, लेकिन ये कोर्ट ने कहा कि हमको कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो मुसलमान ऐसा करेंगे ही नहीं, वहां तो नमाज ही नहीं होगी मुसलमान की, तो मुसलमान क्यों ऐसा करेंगा। तो ये खामखा बदनाम करने की कोशिश की जाए।